नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अ टाइगर इन द जू। यह एक पोएम है जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। टाइगर को हिंदी में शेर, बाघ या फिर व्याघ्र कहा जाता है। शेर जंगल में रहने वाला एक मांसाहारी पशु है और यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। जू को हिंदी में चिड़ियाघर या फिर प्राणी उपवन कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के पशुओं को बाड़े में रखा जाता है ताकि उनकी प्रदर्शनी को लोग देख पाएं। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा चिड़ियाघर में एक शेर या फिर चिड़ियाघर में एक बाघ। पोएम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। स्टॉक्स का मतलब होता है चुपके चुपके चलना। विविड का मतलब होता है चमकीली या फिर तेज रंग का। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। पैड्स का मतलब होता है पंजे और रेज का मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। पोएम की शुरुआत ही शब्द से की गई है। वैसे तो टाइगर के लिए इट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उसका मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर टाइगर को पोएट ने एक आदमी के रूप में देखा है, जैसे टाइगर कोई पशु ना होकर कोई आदमी हो। विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है चमकीली धारियां। इन लाइंस के जरिए पोएट पिंजरे में बंद एक बाघ की तरफ देखकर कहते हैं कि वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चुपके चुपके अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। अगर आप टाइगर को ध्यान से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि टाइगर की स्किन पर धारियां होती है। इन धारियों को स्ट्राइप्स कहा जाता है। ये धारियां टाइगर को जंगल में छिपने में मदद करती है। टाइगर का रंग ऑरेंज येलो कलर का होता है। यह रंग काफी वाइब्रेंट यानी कि चमकीला होता है, जिसे आसानी से दूर से देखा जा सकता है। यह रंग टाइगर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इसलिए पोएट ने स्ट्राइप्स को खूबसूरत बताने के लिए विविड शब्द का इस्तेमाल किया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोएट कहते हैं कि वह अपने मखमल के समान शांत पंजों के साथ वह अपने निशब्द क्रोध में चलता है। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह शब्द है वेलवेट। वेलवेट का अर्थ होता है मखमल। मखमल एक फैब्रिक होता है जो बहुत ही मुलायम होता है। पोएट यहाँ पर बाघ के पंजों को मखमल से कंपेयर करते हैं। जिस तरह मखमल बहुत ही मुलायम होता है, ठीक उस तरह बाघ के पंजे भी मखमल की तरह मुलायम होते हैं। और यह पंजे जब जमीन पर पड़ते हैं तब इनका कोई भी शोर नहीं होता। शेर अपने पिंजरे में जब चलता है तब उसकी कोई भी आवाज नहीं होती। शेर अपने पिंजरे में शांति से चल रहा है, लेकिन उसकी इस चाल में रोष छिपा है। उसकी इस चाल में एक गुस्सा छिपा है, क्योंकि बाघ जंगल का राजा है। वह एक आजाद पशु है, लेकिन वह एक पिंजरे में बंद है और इसलिए उसके मन में गुस्सा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। लर्किंग का मतलब होता है छिपे रहकर इंतजार करना। स्लाइडिंग का मतलब होता है अस्थिर और प्लम्प का मतलब होता है मोटा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी उसे तो अस्थिर होकर लंबी घास की छाया में छिपे रहकर इंतजार करना चाहिए। पोएट शेर को देखकर कहते हैं कि जो शेर पिंजरे में बंद है उसे तो घास के मैदान में छिप के हिरण का इंतजार करना चाहिए। शेर जब शिकार करता है तब वह एकदम शांत और स्थिर होता है। उसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर होता है। उसकी एक छोटी सी गलती से शिकार वहां से भाग सकता है और उसे भूखा रहना पड़ सकता है, और इसलिए शेर एकदम एकाग्र होकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, यानी शेर एक जलाशय या फिर पानी के कुंड के पास इंतजार करता है
जहां से मोटा हिरण गुजरता हो। शेर अक्सर जलाशय या फिर पानी के कुंड के पास अपने शिकार का इंतजार करते हैं, क्योंकि कई सारे जानवर वहां पर पानी पीने के लिए आते हैं। इसलिए पोइट ये कहते हैं, जो शेर आज पिंजरे में बंद है उसे तो किसी जलाशय के पास किसी मोटे हिरण का इंतजार करना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। फैंग्स का मतलब होता है जहरीले दांत। टेरराइजिंग का मतलब होता है दहशत या फिर खौफ फैलाना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज का मतलब होता है जंगल की सीमा। पोइट कहते हैं कि उसे तो जंगल की सीमा पर घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। जंगल जहां पर समाप्त होता है वहां पर कई सारे लोग अपना घर बना लेते हैं, और अक्सर जंगल की सीमाओं पर कई सारे गांव भी होते हैं। इसलिए पोइट ये कहते हैं, जो शेर आज पिंजरे में बंद है उसे तो जंगल की सीमा पर गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। बारिंग का यहां पर मतलब होगा मुंह खोलकर दिखाना। पोइट ये कहते हैं कि उसे अपना मुंह खोलकर अपने सफेद दांत दिखाने चाहिए, उसे अपने नाखून वाले पंजे दिखाने चाहिए और गांव वालों में दहशत फैलानी चाहिए। फैंग शब्द का इस्तेमाल वैसे तो सांप के लिए किया जाता है। सांप के मुंह में भी नुकीले जहरीले दांत होते हैं और उन्हें ही फैंग्स कहा जाता है। ठीक ऐसे ही दांत शेर के पास भी होते हैं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यह दांत इसलिए होते हैं ताकि शेर आसानी से मांस को फाड़ सके। पोइट ये कहते हैं कि जो शेर आज पिंजरे में बंद है उसे तो अपने दांतों और नाखूनों के जरिए गांव वालों के बीच दहशत फैलानी चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। सेल का मतलब होता है जेल और विजिटर्स का मतलब होता है पर्यटक। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन वह कंक्रीट की जेल में बंद है और उसकी सारी ताकत जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पोएम का यह स्टैंजा हमें एक बार फिर से चिड़ियाघर के पिंजरे में ले आता है, जहां पर एक शेर कंक्रीट की एक जेल में बंद है। कंक्रीट असल में रेत, सीमेंट, मिट्टी और गारे के मिक्सचर को कंक्रीट कहा जाता है। जो शेर जंगल का राजा है, जिसे आजाद होना चाहिए था, जिसे पानी के कुंड के पास अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए था, जिस शेर को गुर्राना चाहिए था, जिस शेर को गांव वालों में डर फैलाना चाहिए था, वह शेर कंक्रीट के जेल में बंद है और उसकी सारी ताकत अब सलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे है। एक शेर बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियां बेकार है अगर वह एक जेल में बंद है। स्टॉकिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, यानी वह अपने पिंजरे की लंबाई तक चल रहा है और पर्यटकों को नजरअंदाज कर रहा है। शेर को जिस पिंजरे में बंद किया जाता है वह पिंजरा बहुत ही छोटा होता है। शेर एक आजाद पशु है जो जंगल में रहता है, जहां पर मीलों मीलों दूर तक उसका क्षेत्र होता है, जहां पर वह आसानी से घूम सकता है, शिकार कर सकता है। लेकिन जो शेर कई किलोमीटर तक अकेला राजा होता है, वह शेर अब एक पिंजरे में बंद है और वह आते जाते पर्यटकों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दिन भर उसे लोग देखने आते हैं, चिल्लाते हैं और उसे उकसाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए यह रोज की बात हो गई है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पोइम के लास्ट स्टेंजा में पोइट ये कहते हैं कि वह रात में गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आखिरी आवाज को सुनता है। चिड़ियाघर में जब रात हो जाती है तब सारे पर्यटक चले जाते हैं। तब गश्त लगाने वाली गाड़ियां चिड़ियाघर में चक्कर लगाती है, यह देखने के लिए कि सारे पर्यटक चले गए हैं या नहीं और सभी जानवर पिंजरे में अच्छी तरह बंद है या नहीं।
and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और वह अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को एकटक देखता है। शेर को बड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। अगर आपने कभी रात के समय किसी बिल्ली की आंखें देखी हो तो आप समझ जाएंगे कि रात में शेर की आंखें किस प्रकार की दिखाई देती हैं। रात को शेर की आंखें चमकती है और वह अपनी चमकती हुई आंखों से एकटक होकर लगातार चमकते हुए सितारों को देखता है। पोएम की लास्ट लाइन चमकते हुए सितारों को देखना कई सारी चीजों की तरफ इशारा करती हैं। जैसे इसका यह मतलब हो सकता है कि शेर को भी यह आस है कि वह इन चमकते सितारों की तरह आजाद हो सकता है, या फिर इसका यह मतलब भी हो सकता है कि शेर चमकते हुए सितारों को देखकर अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा है जब वह आजाद था। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।